अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम आ गया है तो हर घर में पाव भाजी या सब्जियों वाली आइटम बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम जब पाव भाजी स्ट्रीट पे खाते हैं वो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो उस तरह से सेम स्ट्रीट स्टाइल में मैंने ये पाव भाजी की रेसिपी बनाई है, ज़रा भी डिफरेंट नहीं मैंने की है। तो मैंने 2-3 स्ट्रीट पे जा करके उनकी रेसिपी पूछी तब जाकर ये बनाई है। तो चलिए जी बनाते हैं झटपट। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके लिए सबसे पहले हमें लेनी है कुछ सब्जियां। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाफ बीट यानी कि चुकंदर को बारीक काट कर ली है। हाफ कप यहाँ पे देखिए मैंने शिमला मिर्च ली है बारीक काट कर, और हाफ कप ये पे हरे वाले मटर को बारीक काट करके लिए। कैसे काटी है मैं वो आगे बताऊंगी। और देखिए यहाँ पे मैंने हाफ कप ये बारीक काट कर ये गाजर ली है, और एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर लेंगे। और इसमें देखिए मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को बारीक काट कर लिए एक साथ। तो लहसुन मैंने ली है 6 से 7, 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है। तो सारी चीजों को इस तरह से हमें बारीक काट कर लेनी है। और यहाँ पे 2 बड़े पके हुए टमाटर को इस तरह से बारीक काट करके लेनी है, और एक बड़े साइज के उबले हुए आलू को मैश करके लेनी है। सारी चीजें रेडी कर ले। और मैं आपको बताती हूँ मैंने इसे किसी में चॉप किया है। तो ये चॉपर में मैंने इसे चॉप किया। ये बड़ी आसानी से ऑनलाइन मिल जाती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो से कहीं से भी इसे आप परचेस कर सकते हैं। या लोकल मार्केट में भी अब बड़ी आसानी से मिलने लगी है। अगर ये फिर भी ना हो तो आप क्या कर सकते हैं ना, ग्राइंडर जार में पल्स पे इस सारी सब्जियों को इसी तरह आप चॉप कर सकते हैं या फिर नाइफ से कर सकते हैं। तो जी ये पाव भाजी जो बन रही है बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, तो उसके लिए हम बिल्कुल स्ट्रीट के जैसे ही यहाँ पे तवा लेंगे, क्योंकि स्ट्रीट वाले जो है ना वो तवे पे ही पाव की भाजी को बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये डोसे वाली तवा थी। अगर आपके पास तवा इस तरह से बड़े तवा ना हो तो आप कढ़ाई या पैन में भी बना सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच कुकिंग ऑयल यानी कि रिफाइंड तेल, 1 बड़ी चम्मच बटर डालेंगे, अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाए तवा पे इस तरह से फैला लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे जो हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च काट कर रखी थी ना, ये डाल देंगे। गैस फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम आंच पे ही इसे हम भूनेंगे। तो ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को आप 30 सेकंड के लिए भून लें, बस कुछ सेकंड इसे भूनना है। ये थोड़ी सी भून जाए फिर इसमें हम ऐड करेंगे हमने जो प्याज काट कर रखी थी बारीक, वो डाल देंगे। और प्याज को भी मीडियम आंच पे ही हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमें इसे भूनना है। अगर आपको यहाँ पे तेल या बटर थोड़ा कम लगे तो आप अपने हिसाब से ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्याज भी हल्की गुलाबी हो गई, हल्का सा कलर चेंज हो गया। फिर इसमें हम ऐड करेंगे सारी सब्जियां। सारी सब्जियों को एक साथ ही डाल देंगे। तो ये क्वांटिटी मैंने परफेक्ट, ये करीब ये सब्जियां जो बना रही हूँ मैं, ये 8 से 10 लोगों के लिए बना रही हूँ। ये 8 से 10 लोगों के लिए बनकर तैयार होगी। अगर आप चाहें तो आपको कम बनानी हो तो सब्जियों की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। सब्जियां डालने के बाद आप इसे मीडियम आंच पे ही 1-2 मिनट के लिए भून लें। जब ये भून जाए फिर इसमें ऐड करेंगे जो हमने टमाटर काट कर रखी थी, वो डाल देंगे। फिर इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाए फिर इसमें हम 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से सब्जियां बहुत जल्दी गलती है, तो नमक डाल देंगे। और डालने के बाद गैस फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर देना है। नमक डालकर एक बार चला ले, सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर ले, क्योंकि सब्जियों का पानी और टमाटर का जो पानी है ना वो वही पानी से ये सब्जियां गलकर रेडी हो जाएगी। तो इसे ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए सब्जियों को पकाएंगे। और बीच में 1-2 बार ढक्कन खोलकर चला लें। स्ट्रीट वाले काफी क्वांटिटी में बनाते हैं ना, तो उन्हें ढकने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके भूनते भूनते ही सब्जियां गल जाती है। तो हम क्वांटिटी हमारी जो है ना कम है, तो इसीलिए हमें ये ढककर पकाना है ताकि सब्जियां गल सके। आप इसे सब्जियों को उबाल कर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बना रही हूँ, क्योंकि वो लोग सब्जियां बिल्कुल तवे पर इसी तरह भूनते हुए बनाते हैं। तो बिल्कुल मैं उसी जैसे बना रही हूँ। तो आप चाहें तो सब्जियों को उबाल कर भी इस तरह से भून सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जियों को 2-3 बार इस तरह से ढक्कन खोलकर मैंने चलाई है। पानी इसकी काफी सूख गई है और सब्जियां गल भी चुकी है। इसे भूनते हुए मुझे करीब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। जब 15 मिनट हो जाए फिर इसमें आलू को ऐड कर दें, उबले हुए आलू को। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। गैस फ्लेम को मैंने अभी इसी पॉइंट पे लो रखी हुई है, बिल्कुल मैंने तेज नहीं की है, ना ही मीडियम की है। तो अच्छे से जब आलू मिक्स हो जाए बीच में यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाएंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे बटर ऐड की है, और 1 छोटी चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। 1 छोटी चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और 1 छोटी चम्मच में थोड़ा सा मैंने कम लाल मिर्च डाली है तीखी वाली, और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और यहाँ पे 1.5 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला ऐड की है। पाव भाजी मसाला आप कोई सा भी ब्रांड से ले सकते हैं। इसे कुछ सेकंड के लिए इसमें भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और मैंने जो
तीखी वाली जो लाल मिर्च है ना, मैंने कम डाली है क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली थी। अगर आपको तीखा ज़्यादा खाना हो तो मिर्ची की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। मसाले के डालने के बाद अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो चम्मच है इसका काम खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैसर को। आपके पास जो भी है उससे आप मैश कर लें। अगर लकड़ी वाली जो होती है ना, दाल घोटनी जिसे बोलते हैं, उससे भी आप मैश कर सकते हैं, या फिर एक ग्लास कटोरी से भी कर सकते हैं। स्ट्रीट वाली भाजी की खासियत यही होती है कि वो लोग मैश करते हुए खूब इसकी भुनाई करते हैं, खूब इसे मैश करते जाते हैं और इसकी भुनाई करते जाते हैं और धीमी आंच रखते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पे ही वो भाजी को तैयार करते हैं। तो इस तरह से हमें ये मैश करते जाना, खूब इसकी मैश जितना अच्छे से करेंगे ना, इसकी भुनाई करेंगे, उसका स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। जब अच्छे से मैश हो जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम इस तरह से फिर से मैश करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि पानी ना आप गर्म ले। गर्म पानी डालने से क्या होगा ना, जो भाजी का कलर है ना वो बहुत अच्छा रहता है, वो बहुत ही मतलब खिल कर आता है। अगर आप ठंडा पानी डाल देंगे ना तो भाजी का कलर थोड़ा सा फेडेड हो जाता है, मतलब डल जैसा हो जाता है। तो आपको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनानी है तो पानी को ध्यान रखिएगा कि गर्म डालिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से मैश करते जाएं और इसकी कंसिस्टेंसी ना बिल्कुल जैसे स्ट्रीट वाली होती है उस तरह से आप उसमें लेते आएँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह समेटते हुए हम इसे मैश करेंगे और फिर पानी डालेंगे। इसी तरह करते हुए मैंने ये तैयार कर ली है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई। अगर आपको थोड़ी सी और गीली करनी है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। गैस फ्लेम मैंने अभी भी बिल्कुल लो रखी हुई है। अब चलिए नमक चेक कर लेते हैं। नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो इसमें आधी छोटी चम्मच और ऐड कर लेंगे नमक। आप नमक ज़रूर लास्ट में चेक कर लें। और इसमें आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस फ्लेम मैंने अभी ऑफ बिल्कुल नहीं की है, अभी भी चालू है, क्योंकि ये भाजी जितनी अच्छी से भुनाई होगी ना उतना ज़्यादा इसका टेस्ट है ना बढ़कर आता है। तो यहाँ पे देखिए मिक्स कर लेंगे बाद उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए धनिया पत्ती और 1 बड़े चम्मच बटर लास्ट में ज़रूर ऐड करें। इससे फ्लेवर इसका बिल्कुल खिलकर आता है, बढ़कर आता है। तो जी अच्छे से इसे भी मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि स्ट्रीट वाले क्या करते हैं कि भाजी उनकी बिल्कुल साइड कर देते हैं, तवे पे इस तरह से साइड कर लेते हैं और साइड में ही वो पाव को गर्म करते हैं। इस तरह से आपको जैसे मैं बता रही हूँ, और उनकी आंच बिल्कुल धीमी रहती है। अगर जब वो भाजी की जो पानी अगर वो ड्राई होने लगती है तो ऊपर से वो लोग क्या करते हैं ना, उसमें हल्का हल्का गर्म पानी डालकर उसे गीला करते रहते हैं और फिर वो सर्व करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार उतारने और गर्म चढ़ाने की वो मुश्किल होती है, क्योंकि उनकी काफ़ी क्वांटिटी में बनती है ना। तो वो तवे पर इसी तरह से भाजी को साइड करके और साइड में यहाँ पे पाव को गर्म करते हैं और सर्व करते हैं। तो बिल्कुल मैंने ये स्ट्रीट स्टाइल में बनाई है, तो उसी तरह मैंने सोचा मैं भी आपको इसी तरह से सर्व करके दिखाऊं। तो यहाँ पर पाव को मैंने बटर में अच्छे से गर्म कर लिया है और चलिए जी सर्व करेंगे गर्मा गर्म भाजी, जिसकी फेवरेट है। किन किन को पसंद है मुझे कमेंट में बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चले मैं इसे एंजॉय करने जा रही हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है इसकी, मैं इसे खा रही हूँ। आप भी बनाएं, आपको बहुत पसंद आने वाली है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर प्याज नींबू डालकर तो इसका डबल मज़ा हो जाता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यम्मी बनी थी ये पाव भाजी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनी है। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।